अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को तमाम ज़मीनी और आसमानी आफ़ात व बलायात से महफूज फरमाए। तो अज़ीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था खतूत-उन-नवीसी के मतलब, जिसमें आपको बताया गया था कि खतूत की इक़साम कौन कौन सी होती हैं, जिसमें निजी खतूत के बारे में हमने बात की थी। उसके साथ फिर अमूमी खतूत और सरकारी खतूत के बारे में बात की थी। तो फिर इन खतूत को लिखने का तरीका भी आपको सिखाया गया था। तो आज का जो सबक है वो मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, और ये ईसा नसर का सबक नंबर आपका पहला सबक है, सबक नंबर 1 है। तो जिसके मुसन्नफ़ हैं अल्लामा शिबली नमानी, जिसके मुसन्नफ़ हैं अल्लामा शिबली नमानी। ठीक है। तो सबक की तरफ बढ़ने से पहले हम मुसन्नफ़ के हालात ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं कि मुसन्नफ़ जो हैं ये इनकी पैदाइश कहाँ हुई और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया। तो मुसन्नफ़ अल्लामा शिबली नमानी जो हैं ये 1857 में ज़िला आज़मगढ़ के एक गांव बंदोल में पैदा हुए। और आपके जो वालिद मोहतरम हैं उनका नाम शेख हबीबुल्लाह था, और जो अपने दौर में आज़मगढ़ में वकील थे। इनके वालिद जो थे वो अपने दौर में वकील थे, और ज़माने के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे शिबली नमानी को भी जो वकालत की तालीम दिलवाई, और उन्होंने वकालत का इम्तिहान भी पास किया। लेकिन क्या हुआ कि उनको इस शोबे से इतनी दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से इस शोबे को उन्होंने तर्क कर दिया। और 19 बरस की उम्र थी उनकी जब वो हरमैन शरीफैन चले गए, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गए। तो वालिद के इसरार पर उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया, लेकिन इस पेशा को उन्होंने ना अपनाया। और जब हरमैन शरीफैन से वापस आए तो उनकी मुलाकात किससे हुई? मुलाकात उनकी सर सैयद अहमद खान से हुई, जिन्होंने अलीगढ़ के अंदर उनको बतौर प्रोफेसर तैनात कर दिया। और इनकी मुलाकात 1882 में सर सैयद से हुई। तो सर सैयद अहमद खान से जब इनकी मुलाकात हुई तो दोनों शख्सियात एक दूसरे के बहुत करीब हो गए, गर्वेदा हो गए। तो सर सैयद अहमद खान ने उन्हें अपने अलीगढ़ कॉलेज में प्रोफेसर मुंतखब कर दिया। तो दौरान तदरीस उनकी मुलाकात एक वहाँ पे प्रोफेसर थे फ्रांस के, जिनका नाम अर्नल्ड था, अर्नल्ड से हुई। तो प्रोफेसर अर्नल्ड को उन्होंने फ़ारसी ज़बान सिखाई और उनसे फ्रांसीसी ज़बान सीखी। और कुछ अर्सा अलीगढ़ कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम करने के बाद में उन्होंने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, और लखनऊ के अंदर उन्होंने एक मदरसा कायम किया। लखनऊ के अंदर उन्होंने एक मदरसा कायम किया, दीनी मदरसा, जिसका नाम उन्होंने नदवातुल उलमा रखा। और फिर बाद में आज़मगढ़ के अंदर भी उन्होंने एक मदरसा कायम किया, और उस मदरसे का नाम दारुल मुसन्निफ़ीन रखा। और ये मदरसा जो है ये भी दीनी खिदमात के इवज़ बदले में जो है कायम किया गया था। और इस मदरसे के अंदर इसके लिए उन्होंने अपना मकान, बाग और सब कुछ वक्फ़ कर दिया था। तो आपकी जो तसनीफ़ हैं, जिन्होंने अदबी तसनीफ़ आपकी जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी अदबी जो खिदमात उनकी कौन कौन सी हैं, या कौन कौन सी तसनीफ़ उन्होंने की हैं। तो अदबी खिदमात के अंदर सीरत व सवानिया अल-मामून आ जाती है। ये भी इनकी किताब है, सीरतुन नामान अल फ़ारूक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके साथ सफ़रनामे भी उन्होंने लिखे हैं। सफ़रनामा मिस्र और रूम और शाम और तारीख़ इस्लाम के हवाले से मज़ामीन आलमगीर
उन्होंने लिखे। तो ये आपका जो बच्चों सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है, ये मुसन्नफ़ की लिखी हुई किताब जो है मकालात शिबली के जिल्द 4 से लिया गया है। और इस सबक के अंदर अल्लामा शिबली नामानी जो हैं वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो बारे में बयान करते हैं कि उन्होंने जो है अपनी दौर हुकूमत में कौन कौन से अहम कारनामे सरअंजाम दिए हैं। तो इस सबक में वो बयान करते हैं कि अल्लामा इब्न जोज़ी जो अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात पर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था सीरतुल उमरैन। उस किताब का नाम था सीरतुल उमरैन, जो अल्लामा इब्न जोज़ी ने किताब लिखी। उस किताब का नाम था सीरतुल उमरैन, ठीक है, सीरतुल उमरैन। इस किताब के अंदर अल्लामा इब्न जोज़ी ने हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात वाक़यात को, इनकी ज़िंदगी के बारे में जो अहम फ़ैसले उन्होंने किए उनको कलम बंद किया। और मुसन्नफ़ कहते हैं कि यह किताब मिस्र के कुतुब खाना लाइब्रेरी जो थी खदेविया के अंदर मौजूद थी। और मुसन्नफ़ फरमाते हैं अल्लामा शिबली नमानी के मैंने इस किताब के मुताले के बाद जो किताब अपनी अल-फ़ारूक तसनीफ़ की, जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत और किरदार को इसमें कलम बंद किया, सीरत और किरदार को। तो उस किताब से इस जो किताब थी सीरतुल उमरीन, इससे बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात मैंने हासिल की। तो सीरतुल उमरैन के अंदर अल्लामा इब्न जोज़ी ने जो है हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अखलाक और अदल व इंसाफ़ के हवाले से भी बातें शामिल की हैं। उसके बाद जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, उनका गैर मज़हब वालों से हुस्न सलूक कैसा था? गैर मज़हब वालों से हुस्न सलूक, आपका गैर मज़हब वालों से हुस्न सलूक कैसा था? इनका गैर मज़हब वालों से हुस्न सलूक बहुत अच्छा था। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की एक मुजस्सम तस्वीर थे, जिसकी वजह से उन्हें उमर सानी का लक़ब दिया गया है। तो इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ भी इनका तर्ज़ अमल या रवैया बहुत अच्छा था। इसके आगे इसी सबक में वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए एक वाक़या बयान करते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में वो वाक़या बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खिलाफत पर मुतमक्कन हुए, उन्होंने इक़्तिदार संभाला, तो खमस का रहने वाला एक हसाई था। खमिस जो है ये शाम का एक शहर है, तो वहाँ का रहने वाला एक हसाई था। आपके दरबार में आकर उसने शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो बेटा अब्बास है, उसने मेरी जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। तो जब खलीफा को बुलाया गया, खलीफा के बेटे अब्बास को बुलाया गया, तो खलीफा के बेटे अब्बास ने कहा कि मुझे ये जो जागीर है, ये ज़मीन है, ये तो बतौर तोहफ़ा नायत की गई थी और मेरे वालिद साहब को, तो इसके बारे में मेरे पास कागज़ात भी मौजूद हैं और मैं वालिद साहब के कागज़ात को बतौर सनद पेश कर सकता हूँ। तो इस बार जो हसाई था, हसाई ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि खलीफा वक्त मैं आपकी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यह कहा अब्बास से कि मैं आपकी बाप की जो लिखी हुई तहरीर है या आपके पास जो असनाद मौजूद हैं ज़मीन की, इन असनाद की बेनिस्बत जो अल्लाह ताला की तहरीर है और अल्लाह ताला का फ़ैसला है, उसको मैं मुकद्दम जानता हूँ। लिहाजा उन्होंने क्या किया
कि जो अब्बास के कब्ज़े में ज़मीन थी और उसको लेके उसको जो अब्बास के कब्ज़े में ज़मीन थी उसको हसाई को दिला दी। और इनके दौर हुकूमत का सबसे अहम कारनामा एक और भी है। इनके दौर हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा क्या था? जब हज़रत अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया और उसके बाद बनु उमय्या का दौर आया। बनु उमय्या के दौर में जितने भी लोग थे, बड़े बड़े ओहदों में फाइज थे, उन्होंने क्या किया कि हसाइयों और योधियों और कब्ज़े में जो ज़मीनें थीं बड़ी बड़ी और आम मुसलमानों जो निचले तबका के थे, उनसे उन्होंने जायदादें जागीरें जो है ज़ब्त कर ली थी, छीन ली थी और फिर हुकूमत में शामिल करके उन जायदादों को अपने जो जानने वाले थे, करीबी अजीज़ और रिश्तेदार थे, उनको बतौर तोहफ़ा अनायत की हुई थी। तो सलातीन तैमूरिया के ज़माने में बड़े बड़े सूबे जो थे वो शहरों की शहज़ादों की जागीर में दिए जाते थे। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब खिलाफत संभाली तो बादशाह बने, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जितनी भी ज़मीनें हमारे कब्ज़े में हैं, सरकारी ज़मीनें जो वो आम मुसलमानों से, चाहे वो योधियों से ली गई हैं, चाहे ईसाइयों से ली गई हैं या कि जिस तबका से भी ली गई हैं, उनके असल मालकान को वापस कर दी जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था और जिसके ख़िलाफ़ आपके ख़ानदान के लोग भी खड़े हो सकते थे, बगावत भी हो सकती थी। तो इस सिलसिले में आपके ख़ानदान के लोगों ने शुरू में आपकी जो फूफी थी उम्मी उमर, उनको सफ़ीर बनाकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास भेजा कि आप उनको जाकर समझाएं कि ये जो जागीरें हैं, जायदादें हैं, ये तो बनु उमय्या के तरफ से हमें हमारी तावील में हमें बतौर तोहफ़ा अनायत की गई थी, तो लिहाजा जो है ये जायदादें आप वापस ना करें, इससे जो है बगावत पैदा हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जो है अपनी फुफ्फो को ये जवाब दिया कि मैं जो है मैं जो है क़यामत के दिन के सिवा किसी बात से नहीं डरता। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो उस वक्त के मजहबी उलमा थे, उस वक्त के मजहबी उलमा जो थे, उनसे उन्होंने मशवरा किया, उनसे रहनुमाई हासिल की और उन मजहबी उलमा में माकूल, मैमून बिन मरवान, महरान और अबू कलाबा के नाम शामिल हैं और उनसे राय तलब की कि जो जायदादें हमारे पास मौजूद हैं क्या इनको वापस कर देना चाहिए। तो उलमा ने यह राय दी कि आपका हक़ नहीं है, बल्कि ये तो ज़बरदस्ती ईसाइयों और यहूदियों और दूसरे लोगों से छीन कर बनु उमय्या के ख़ानदान जो हैं उन्होंने ली थी, लिहाजा आपको वापस कर देनी चाहिए। उसके बाद आपका बेटा था अब्दुल मलक और अपने बेटे से भी उन्होंने राय जानी, मशवरा किया। तो बेटा भी आपका बड़ा फरमाबरदार था, उसने भी आपको कहा कि ये जायदादें आप वापस कर दें। उसके बाद फिर आपका एक करीबी ग़ुलाम था जिसका नाम मुज़ाहिम था और इस ग़ुलाम से भी आपने क्या किया, मशवरा किया। तो ग़ुलाम ने कहा कि ठीक है, ये जायदादें जो आपके पास मौजूद हैं तो ये जायदादें आप वापस कर दें, लेकिन आपके ख़ानदान का क्या बनेगा? आपके ख़ानदान के अफराद कसीर जो तादाद पर मुश्तमिल हैं। तो इस सिलसिले में आपने जवाब दिया कि मेरे ख़ानदान का अल्लाह ताला वारिस है, आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मुज़ाहिम ग़ुलाम की बात उन्होंने रोक दी तो वो आपके बेटे अब्दुल मलक के पास चला गया और अब्दुल मलक को ये बताया कि आपके जो बाप हैं ये तमाम जायदादें वापस करना चाहते हैं, तो मैंने उनको मशवरा दिया है कि आप ऐसा ना करें। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि बेटा फरमाबरदार था और उसने कहा कि इस्तग़फिरुल्लाह, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी और हम जायदादें वापस करेंगे, आपने खलीफा को गलत राय दी है। तो उसके बाद फिर आप का बेटा अब्दुल मलक जो है आपके पास गया और आपकी खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगा कि खलीफा वक्त ये जायदादें जो वापस करने का आपने फ़ैसला किया है तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मैं ज़ोर के वक्त ये ऐलान कर दूँगा कि तमाम लोगों में ये जायदादें वापस कर दी जाएँ।
तो अब्दुल मलिक जो उनका बेटा था उसने कहा कि आपको क्या मालूम कि आप जोर तक ज़िंदा रहेंगे कि नहीं, तो लिहाजा आपको चाहिए कि अभी ऐलान कर दें। और वो आप फ़ौरन मस्जिद में गए, मस्जिद में जाकर आपने ऐलान किया, तमाम लोगों को जमा किया और तमाम जायदादें जो उनके अपने कब्ज़े में थीं और दूसरे लोगों के कब्ज़े में थी और सबको तकसीम करने का ऐलान कर दिया। तो इस सिलसिले में आपके ख़ानदान का जो एक बहुत करीबी दोस्त कह लें, जिसका नाम इब्ने सुलेमान था, इब्ने सुलेमान, ये आपका बहुत करीबी था। तो जब इसने देखा कि तमाम जायदादें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वापस करना चाह रही हैं, तो इसके पास भी वो जायदादें और ज़मीनें मौजूद थीं, तो वो फ़ौरन जो है इनके पास आया, कहने लगा कि आप मेरी जायदादें भी वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो आपके कब्ज़े में ज़मीन है ये किसके कब्ज़े से पहले किसके कब्ज़े में थे? उसने कहा कि हज्जाज के कब्ज़े में थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हज्जाज के कब्ज़े में थी तो फिर आप कौन होते हैं कि अपने पास रखने वाले? तो हज्जाज का हक़ है, हज्जाज को ही मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है वो आम मुसलमानों का हक़ है, तो आपने कहा कि आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। तो इस पर इब्ने सुलेमान जो हैं वो रोने लगे, लेकिन आपने फ़ैसला जो कुरान सुन्नत के मुताबिक किया और कुरान सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करने के बाद जो जागीरें थी इब्ने सुलेमान के कब्ज़े में वो वापस कर दी। आपने कहा ठीक है, मैं आपको बेटे के बराबर मानता हूँ, लेकिन मैं फ़ैसला जो है खुदा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही करूँगा और मैं हमेशा अपने नफ्स के साथ ही बर्ताव करता हूँ। और इसी तरह मुसलमा बिन एक वाक़या यहाँ पे नकल किया गया है मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के हवाले से। एक वाक़या वो नकल उन्होंने किया है मुसलमा बिन अब्दुल मलिक के हवाले से। तो मुसलमा बिन अब्दुल मलिक जो था यह ख़ानदानी बनु उमैया का बहुत अमायदी और मददगार था। इसने गिरजा के जो मुतवल्ली थे और उनके ख़िलाफ़ अदालत में दावा दायर किया और हस्ब मामूल ये हसाइयों का गिरजा था, हसाइयों को भी बुलाया गया और मुसलमा बिन जो अब्दुल मलिक है वो भी यहाँ आया। तो इन दोनों ने जब आपस में जो फ़ैसला होने लगा तो मुसलमा बिन अब्दुल मलिक जो था इसको ख़ानदान बनु उमैया के का फ़र्द होने की हैसियत से उसको बड़ा नाज था, फ़ख्र था। तो उसने क्या किया कि वो अमूमन बैठ कर गुफ्तगू करता था। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि आपका जो मुखालिफ फ़रीक है वो खड़ा होकर बात कर रहा है तो आप बैठकर बात कर रहे हैं, अगर आप बैठकर बात करेंगे तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आप अगर आपको खड़े हो जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं तो आप अपने मुकाबले में कोई और बंदा यहाँ खड़ा कर दें। और फिर बाद में आपने क्या किया कि आपने ये किया कि जो गिरजा के मुतवल्लियों के पास ज़मीनें थीं वो सारी ज़मीनें जो हैं वो हसाइयों को ही दिला दी क्योंकि उनका हक़ था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है अपनी दौर हुकूमत में अक्सर हसाइयों और यहूदियों के ख़ास मेहमान हुआ करते थे और आमतौर पर उनके खाने की कीमत भी अदा कर दिया करते थे। आपने जो अपने मकबरे के लिए आप जो ज़मीन ख़रीदी वो भी हसाई से ख़रीदी और वो ज़मीन कितने में ख़रीदी? वो ज़मीन 30 दिनार के अंदर ख़रीदी। उस ज़मीन के पैसे दिए 30 दिनार के अंदर ख़रीदी, जहाँ पे आपकी जिस जगह आपकी कब्र मुबारक थी या जहाँ पे आप दफन हुए। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असल असूल मसावात और जमहूरियत था। और एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में आता है कि आप पुलिस के अफराद के साथ एक मस्जिद में गए, वहाँ पर एक सोए हुए आदमी को ये आदमी सोया हुआ था तो उसको ठोकर लगी जाके। तो उसने बहुत गुस्से के आलम में जला कर कहा कि आप जो आंधे हो गए हैं, आपको नज़र नहीं आता। तो इस पर पुलिस के जो आदमी थे उन्होंने उस शख्स को सज़ा देना चाहिए, तो आपने मना कर दिया। आपने कहा कि इसने कह दिया है, इसने ये कहा है कि आप सिर्फ आंधे हो गए हो गुस्से की हालत में। तो मैंने कहा कि मैं तो आंधा नहीं हूँ, तो मुझे तो नज़र आ रहा है। तो या पागल, उसने कहा कि आप पागल हो गए हो। तो मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ। तो इसमें कौन सी कबाहत है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप सज़ा देना चाहते हैं? तो जब आपकी मौत का वक्त आया तो मुसलमा बिन
अब्दुल मलिक, जिसका पीछे एक वाक़या बयान किया जा चुका है, उसने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को कहा कि आप कोई वसीयत कर जाएं, आप क्या करें, कोई वसीयत करें। तो आपने कहा कि मेरे पास है क्या जिसके बारे में मैं वसीयत करूं। दौरे बनु उमैया के अंदर हशाम बिन अब्दुल मलिक जो नामी बादशाह था, जब वो फोत हुआ तो उसने अपने तरके में जो ज़मीन छोड़ी वो 1,10,00,000 दिनार की थी, और जो उसके ख़ानदान के अंदर, औलाद के अंदर बेटे उसके थे, जो बेटों में वो सारी रकम तकसीम हुई वो 1,10,00,000 थी। और जबकि खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब विसाल हुआ उनका और आप फोत होने लगे तो उन्होंने कुल 17 दिनार छोड़े। कितने दिनार छोड़े? 17 दिनार छोड़े। 17 दिनार छोड़े, और जिनमें से 7 दिनार आपके कफन दफन पर खर्च हुए, बाकी सिर्फ 10 दिनार बचे थे जो आपके ख़ानदान वालों में और आपकी औलाद में तकसीम हुए। तो ये ऐसा सुनहरी दौर था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, जिसमें उन्होंने खुलफ़ाए राशिदीन और बिलखसूस सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सल्तनत की दोबारा जो है एक रूह कायम करके रख दी, और तमाम असूल उन्होंने कायम किए, और इस वजह से आपको उमर सानी का लक़ब दिया जाता है और उमर सानी कहा जाता है। हमें भी चाहिए कि जब भी हम कोई फ़ैसले करें, जब भी हम कोई काम करें, तो हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उमर अब्दुल अज़ीज़ के हलाकत वाक़यात को सामने रख कर जो है अपने फ़ैसले करें और उनकी सीरत को समझकर अमली जामा पहनाएं। और अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।